Hello students, today we will read and understand our 7th lesson of supplementary Chandni. Very interesting chapter, listen carefully. Once upon a time, there lived an old man in Almora. अल्मोड़ा में एक बार एक बूढ़ा आदमी रहता था. He was popularly known as अबू खान. उसका नाम जो है अबू खान था. एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी जो है अल्मोड़ा में रहता था और उसका नाम क्या था? अबू खान. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स. वो बिल्कुल अकेले रहते थे और कुछ बकरियों को पालते थे. पेट्स के रूप में क्या रखते थे? बकरियों को रखते थे. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स सच एज कलवा, मूंगिया एंड गुजरी. यानी उन्होंने अपनी गोट्स के, जो उनके पेट गोट्स थी, उनके बहुत फ़नी नेम्स रखे हुए थे. कलवा, मूंगिया, गुजरी जैसे फ़नी नेम्स थे. ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन. एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक to his little hut and put a string round the neck of each goat. दिन में क्या करते थे? अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाते थे और उनसे अपने बच्चों की तरफ बातें करते. रात में उनको कुटिया में वापस लेकर आते और गले में रस्सी डाल देते थे और वहाँ पर छोड़ देते थे. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. अपनी गोट्स के मामले में अबू खान जो है वो थोड़े अनलकी थे. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड. अक्सर रात के समय क्या होता था, उनकी बकरियों में से कोई भी एक अपनी रस्सी को खींचकर तोड़ लेती थी और हिल्स की तरफ, पहाड़ियों की तरफ जाकर डिसअपियर यानी कि गायब हो जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स. पहाड़ी इलाके में जो रहने वाली बकरियां थी, उन्हें पेड़ों से और खंभों में बांधा जाना पसंद नहीं था. दे लव देयर फ्रीडम. वो अपनी आज़ादी को पसंद करती थी. अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड. अबू खान की जो गोट्स थी वो कैसी थी? अच्छी नस्ल की थी. जो पहाड़ी नस्ल होती है, हिल ब्रीड, वैसी थी. पहाड़ी नस्ल की उनकी बकरियां थी. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम. वे अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करती थी. सो वेन एवर दे गोट द चांस, और जब भी उन्हें मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. और क्या करती थी? जब भी उन्हें मौका मिलता था, वो सिर्फ एक बूढ़े भेड़िए के हाथों मारे जाने के लिए पहाड़ों में भाग जाती थी. पहाड़ों में एक भेड़िया रहता था, वहाँ पर वो भाग गई और उसके द्वारा मारी गई. Whenever one of his goats disappeared, जब कभी भी उसकी बकरियों में से एक गायब होती, अबू खान वाज वेरी सैड. तो वो बहुत दुखी होता था, बहुत उदास होता था. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. वो नहीं समझ सका. वाई इवन द जूसिएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव देम एंड ऑल द लव दैट ही शोड ऑन देम. क्या करता था कि वो उनको इतना प्यार करता था, उनको जूसी ग्रास देता था, उनको अनाज देता था, और उसके बावजूद भी, इतना सब प्यार करने और खिलाने पिलाने के बाद भी, वो वहाँ से क्यों चली जाती थी? showed on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. यानी इतना खिलाने पिलाने, रसीला घास उसको खिलाते, दाने खिलाते थे, ढेर सारा प्यार करते थे, फिर भी वो जो भाग्यहीन बकरियाँ, अनफॉर्चुनेट यानी भाग्यहीन बकरियों को मौत के मुंह में सीधे दौड़कर जाने से नहीं रोक सकता था. कौन? अबू खान. वो क्या वे बकरियां पागल थी? आर दीज गोट्स मैड? ही वंडर्ड. वो सोचता था. और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका आज़ादी से प्यार था जिसकी वजह से वो जाती थी. बट फ्रीडम मैंट स्ट्रगल. लेकिन आज़ादी का मतलब क्या है? संघर्ष, हार्डशिप, मुश्किलें, इवन डेथ और मौत भी.
अबू खान couldn't solve the mystery. अबू खान इस रहस्य को नहीं सुलझा पा रहे थे. One day when all his goats had left him, जब सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गई, सब बकरियों ने उन्हें छोड़ दिया, अबू खान said to himself, अबू खान ने अपने आप से क्या कहा, no more goats in my house ever again. अब मेरे घर में बकरियां नहीं आएंगी. I may yet live for a few more years, but I will live without goats. अब शायद अभी कुछ साल और जिंदा रहूँगा, लेकिन मैं बकरियों के बिना नहीं जीऊँगा. However, the poor old man was terribly lonely. अब बेचारा बूढ़ा अबू खान जो था वो बहुत अकेला था. He simply couldn't do without his pets. अब वो अपने पेट्स के बिना कुछ भी नहीं कर पाता था. Very soon he bought a young goat. He thought, a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. She will never want to go to the hills. And he laughed with joy. और क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अब एक क्या करूँगा, वो अपनी बकरियों के बिना तो नहीं रह सकता था कि मैं छोटी बकरी खरीदूंगा, और जो छोटी बकरी होगी वो मेरे साथ ज़्यादा समय तक रहेगी, जल्दी ही मुझसे प्रेम करने लगेगी. उसे खाने के लिए रोज़ मैं बढ़िया बढ़िया जूसी ग्रास दूंगा. वो कभी भी पहाड़ों में नहीं जाना चाहेगी. और ये सब सोचकर वो खुशी से हंसने लगे. द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी. जो नई गोट थी बहुत सुंदर थी. शी वॉज वाइट एज स्नो. वो स्नो के जैसे वाइट थी. एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड. और उसके छोटे से सिर पर दो छोटे छोटे सींग थे. हॉर्न्स मीन्स सींग. एंड अ पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आइज. और उसकी क्या था, एक पेयर था ग्लिमिंग रेड आइज, चमकीली जो आंखें थी उसकी. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन. और अबू खान की वो कहानी वो बहुत फ्रेंडली टेम्परामेंट की थी, यानी मिलनसार स्वभाव की थी, फ्रेंडली नेचर थी. अबू खान की कहानियों को बहुत ध्यान से और प्यार से सुनती थी. और अबू खान उसे चांदनी कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब होता है चांद की रोशनी. उन्हें चांदनी से बहुत प्रेम था और उसे अपने सारे दोस्तों की कहानियाँ सुनाते थे जो अब मर चुके थे. कौन, जो गोट्स थे जिनके फनी नेम्स थे, जो अब मर चुकी थी, उनकी कहानियाँ उनको सुनाते थे. सेवरल ईयर्स पास्ट, कुछ साल जो हैं वो बीत गए. एंड चांदनी वाज स्टिल देयर. चांदनी अभी भी वहीं थी. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड. Alas, he was mistaken again. चांदनी जो है, अबू खान को अब विश्वास था कि चांदनी पहाड़ियों के जो स्वच्छ हवा के लिए, पहाड़ियों के लिए उसके कंपाउंड को छोड़कर अब नहीं जाएगी. लेकिन क्या हुआ, वो अभी भी गलती कर रहे थे, मिस्टेक कर रहे थे. देन every morning चांदनी वॉच द हिल टॉप्स bathed in the sunlight. every morning यानी हर सुबह चांदनी सूरज की किरणों से नहाई हुई पहाड़ी की चोटियों को देखती थी और सोचती थी, हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर. ये कितनी सुंदर हैं, कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं. शी थॉट, वो सोचती थी. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम. और वहाँ पर जो हवा चलती है वो कितनी ताज़ी होगी, कितनी फ्रेश होगी. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स. जो वहाँ पर ग्रीन फील्ड्स हैं, हरे भरे खेत हैं, वो कितने बढ़िया होंगे, कितने सुंदर होंगे. शी रन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क. द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर. हाउ शी हेटेड दैट रोप. रस्सी उसे आगे बढ़ने से रोक देती थी. जो उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी ना, वो जब पहाड़ों की तरफ दौड़ने की कोशिश करती थी तो उसके गले में बंधी हुई रस्सी उसे एक झटके से रोक देती थी और उसे अब उसको हेट हो गई. हाउ शी हेटेड दैट रोप. अब उस रस्सी से उसे कितनी नफरत थी. शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास. अबू खान ब्रॉट फॉर हर, nor did she listen to his stories with interest and affection. अब क्या था कि अबू खान उसने घास खाना बंद कर दिया. अब वो अबू खान की कहानियों को भी ध्यान से और प्यार से नहीं सुनती थी. शी लॉस्ट हर एपेटाइट. एपेटाइट यानी भूख. उसकी भूख जो है अब ख़त्म हो चुकी थी. ग्रू वेरी थिन. अब वो बहुत दुबली पतली हो गई थी. एंड स्टेयर्ड मॉडली एट द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट. और सारा दिन वो सूर्य की रोशनी में नहाते हुए पहाड़ की चोटियों को
दुखी मन से देखा करती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश। अबू खान चांदनी की वेदना को नहीं समझ पा रहे थे, उसके दुख को, उसके कष्ट को समझ नहीं पा रहे थे। तो लास्टली उन्होंने क्या किया, एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। लास्ट में उन्होंने उससे बात करने की सोची, कि बात करने का डिसाइड किया कि मैं अब इससे फ्रेंकली बात करूँगा। और उसने क्या कहा, इफ़ डियर अबू खान, शी सेड, उसने कहा कि अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, अब मुझे हिल्स में जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में अब रही, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान चांदनी की प्रॉब्लम को समझ गई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इससे वो बहुत दुखी थे, नाखुश थे। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस। और जो उनके हाथ में खाने का बर्तन था, ब्रेकफास्ट जिसमें वो लेकर जा रहे थे चांदनी के लिए, वो नीचे गिर गया उनके हाथ से और उसके 1000 जो हैं टुकड़े वो हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहती हो, अबू खान आस्क्ड। अबू खान ने आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने आंसर दिया, जवाब दिया कि मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना जो है वो दूंगा और एक बहुत लंबी रस्सी दूंगा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। चांदनी ने कहा नहीं थैंक यू, धन्यवाद, मुझे बस पहाड़ों पर जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, जो तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि कितना रिस्क है, कितना खतरा है। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, देयर इज़ अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स। उसने कहा अरे जिद्दी प्राणी, तुम्हें पता है कि तुम किस खतरे के साथ खेल रही हो, पहाड़ों पर कितना खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी तरफ से उसे वार्न करने की पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वुल्फ। चांदनी ने क्या कहा कि भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं, हॉर्न मीन्स सींग, मैं उस भेड़िए से, उस वुल्फ से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, have you forgotten the story of your sister Kalwa who was the size of a big deer? भेड़िए से लड़ूंगी, अच्छा अपनी बहन कलवा की कहानी तुम भूल गई। उसने पूरी रात भेड़िए से लड़ाई की थी पर सुबह तक वो मर गई। अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, अबू खान ने 50वीं बार कलवा की कहानी जो है वो सुनाई। To all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. और इन सब के लिए भी चांदनी के पास केवल एक ही बात कहने को थी और वो क्या थी, I want to go to the hills, मुझे तो पहाड़ों पर जाना है। अबू खान गोट वेरी एनॉयड, अब अबू खान जो है वो बहुत नाराज़ हो गए। ही थंडर्ड, वो चिल्लाए, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, आज से तुम एक छोटी सी हट में, झोपड़ी में रहोगी, ना कि कंपाउंड में खुली घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, तुम एहसान एहसान फरामोश हो मगर फिर भी तुम्हें भेड़िए से तो बचाना ही होगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, उन्होंने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में अंदर की ओर धकेल दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, और जो बैक साइड में पीछे की तरफ एक छोटी सी विंडो थी उसे वो बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी ने उस खिड़की के रास्ते अपनी आज़ादी जो है, अपनी फ्रीडम पाली।
देन नेक्स्ट चांदनी रीच द हिल्स, और चांदनी जो है वो हिल्स पर, पहाड़ों पर पहुंच गई. इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरानी पहाड़ियाँ उसका वेलकम करने के लिए रो यानी कि लाइन में खड़ी हूँ. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. उसे ऐसा लगा कि बहुत वर्षों के बिछड़े माँ बाप से मिलने पर जितनी हैप्पीनेस फील होती है, जितना अच्छा लगता है, उतना अच्छा चांदनी को महसूस हुआ. वेयर एवर शी वेंट द टॉल ग्रास रोज टू एम्बेरस हर, द फ्लावर्स bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. It was the happiest day in Chandni's life. वो उसको इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे बहुत वर्षों के बाद अपने माँ बाप से मिलने पर बहुत खुशी मिलती है, ऐसा चांदनी को फील हो रहा था. वो जहाँ भी जाती थी लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घास जो है उसे गले लगाने को उठाती थी. फिर उसे खुश करने के लिए फ्लावर्स खिलने लगे, जैसे उसको ऐसा फील होने लगा. हवाएं जो हैं उसका स्वागत करने के लिए गीत गाती थी. इन सब से उसका जो पास्ट है इतना अलग था. जो अबू खान के कंपाउंड में उसका जो पास्ट बीता था, अब जो प्रेजेंट है उसको बहुत अच्छा लग रहा था. वो एक प्रिजन में ऐसा फील कर रही थी जैसे एक प्रिजन में थी, लेकिन अब चांदनी के जीवन में आज का जो दिन था वो हैप्पीएस्ट डे था, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था. दैट डे she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their group. उस दिन वो घंटों पहाड़ों के घास से भरी ढलान पर खेलती रही और वो एक जंगली बकरियों के झुंड से मिली. हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, जंगली बकरियों के झुंड से मिली, जिन्होंने उसे उनके साथ आने के लिए कहा. लेकिन बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड. चांदनी ने बहुत पोलाइटली, बहुत नम्रता के साथ मना कर दिया. शी वॉन्टेड टू एन्जॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ. चांदनी अपनी फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को अकेले ही एन्जॉय करना चाहती थी, उसका मज़ा लेना चाहती थी. The sun disappeared behind the hills and soon darkness enveloped the grass, the flowers and the trees. अब सूर्य जो था वो पहाड़ों के पीछे छिप गया और घास, फूल और पेड़ों पर जो है वो अंधेरा छा गया. फिर क्या हुआ, उसको द विंड स्टॉप्ड. हवा जो है वो रुक गई. ब्लोइंग यानी बहनी, हवा चलनी बंद हो गई. एंड देयर वाज स्टिलनेस all around except for a strange sound which was coming from the bushes. वहाँ पर क्या था, अब अंधेरा हो गया था, फूल पेड़ सब जगह अंधेरा छा गया था और हवाओं का बहना बंद हो गया था, चारों तरफ सन्नाटा था. एक अजीब सी आवाज़ जो है, जो बुशेस में से, झाड़ियों में से एक स्ट्रेंज वॉइस जो है वो आ रही थी. और वो आवाज़ कैसी थी? इट वॉज नॉट अबू खान्स वॉइस. ये आवाज़ अबू खान की नहीं थी. कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, जो उसको कंपाउंड में वापस बुला रहा हो. नोर वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ये दूसरी गोट की भी आवाज़ नहीं थी. देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. फिर चांदनी ने सोचा कि ये उस डेंजरस वुल्फ की आवाज़ होगी जो उन हिल्स में, उन पहाड़ियों में रहता है. शी फेल्ट स्केयर्ड, और उसके बाद वो बहुत डर गई. शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, डेथ इन एन ओपन फील्ड is far better than life in a small hut. The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at Chandni. फिर क्या हुआ कि जब उसको आवाज़ आई कि वो आवाज़ किसकी है, वो तो जो डेंजरस वुल्फ है उसकी आवाज़ है, और वो बहुत डर गई. एक बार तो उसने सोचा कि अबू खान के कंपाउंड में वापस चले जाऊं, लेकिन फिर उसने क्या सोचा, खुले मैदान में मरना एक झोपड़ी में जीने से ज़्यादा अच्छा है. और भेड़िया झाड़ियों से अब बाहर आ गया और वो ललचाई हुई आंखों से चांदनी को स्केयर्ड यानी कि घूरने लगा.
उसके बाद हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कॉइल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें जलते कोयले के समान, उसकी आंखें जलते कोयले के समान जो है वो दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आईज जो है जैसे जलता हुआ कोयला एकदम रेड रेड दिखाई देता है, उसकी आईज जो है वो ऐसी चमक रही थी। और वो बहुत जल्दी में नहीं लग रहा था, उसे पता था कि अब रात हो गई है, अब ये गोट तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए उसे पता था कि वो बकरी अब उसकी है। ही न्यू, वो जानता था, द न्यू गोट वाज हिज, कि अब वो नई बकरी जो है वो उसकी है। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, भेड़िया और बकरी एक दूसरे के आमने सामने आ गई। द वुल्फ वाज बिग एंड फेरोशियस वेयर एज द गोट, जो भेड़िया था वो काफ़ी बड़ा था, खतरनाक था, लेकिन बकरी जो है स्वस्थ तो थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा कभी वीक या कमज़ोर तो नहीं होता। चांदनी stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out। और उसके बाद चांदनी ने क्या किया, अपने पैरों पर वो डटकर खड़ी हो गई और सिर झुकाए और सींग बाहर की ओर निकाले हुए वैसे खड़ी हो गई जैसे तो अभी फाइट स्टार्ट करेगी। She was a पिक्चर ऑफ करेज, वो साहस की एक पिक्चर थी, एक तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट आ ट्रेचरस एनिमी, और उसके बाद वो कैसी लग रही थी, एक बहादुर सैनिक के जैसे दिखाई दे रही थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट, चांदनी ने सोचा कि मुझे बहुत एक अच्छा संघर्ष करना, एक अच्छी फाइट करनी है। मुझे वो बहादुर सैनिक के जैसी दिख रही थी जो धोखेबाज दुश्मन से लड़ने को अब तैयार था। वो कहती है मुझे अब एक अच्छा संघर्ष करना है। सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, चांदनी ने सोचा कि सफलता या असफलता, यानी सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता, इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस, भाग्य या संयोग की बात है। सक्सेस तो भाग्य या ये चांदनी ने सोचा कि सक्सेस होना है या फेलियर होना है, ये तो भाग्य या संयोग की बात है। The fight began. It went on through the night. The moon, which had been watching the fight, began to grow pale and suddenly hid behind the clouds. जंग शुरू हो गई, उनकी लड़ाई शुरू हो गई। It went on through the night, ये पूरी रात चली। The moon, which had been watching the fight, जो चांद था वो इस लड़ाई को देख रहा था, began to grow pale and suddenly hid behind the क्लाउड्स, अचानक उसका रंग जो है वो हल्का हो गया, पीला हो गया और बादलों के पीछे छिप गया, किसका, चांद का। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपेयर वन बाय वन, और तारे भी अब एक एक करके गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क्यू, और पूरब में पूर्व दिशा में एक हल्की सी लाइट जो है वो दिखाई पड़ने लगी, और दूर मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, किसी मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज़ जो है वो आवाज़ सुनाई देने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और सूर्य की जो पहली किरण थी उसने चांदनी को ज़मीन पर लेटे हुए, गिरे हुए, पड़े हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और जो वुल्फ था वो अब थका हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो नींद में है, उसे बहुत नींद आ रही है। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवर हर, उसको खाने के लिए वो तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Who is the winner? और पक्षियों का एक जो था ग्रुप, जो था समूह, जो था वो पेड़ के ऊपर बैठा जंग के यानी इस फाइट का रिजल्ट क्या है उसके परिणाम पर विचार कर रहा था, सोच रहा था। was debating the result of the फाइट, इसके लड़ाई के परिणाम पर विचार कर रहा था। हु इज़ द विनर, विजेता कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर लोगों ने क्या कहा कि वुल्फ जो है वो ही विनर है। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, लेकिन एक जो बुद्धिमान पक्षी था उसने कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ क्या कहा
चांदनी इज द विनर, कि चांदनी जो है वो विनर है, विजेता है।